नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। सबसे बड़का न्यूज खबर पॉइंट। प्रशांत किशोर शपथ लिए विधायकी का। प्रेम कुमार स्पीकर के चैम्बर में लिए। सबने देखा, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं। जनसुराज के बहुत सारे नेता थे। उसी भीड़ में मैंने देखा कि नीतीश कुमार के खासम खास और एमएलसी खासम खास, अब उनका से खास 3-4 गो जो खास हैं उसमें खासम खास संजय गांधी भी थे। तो संजय गांधी क्या करत रहन? संजय गांधी को भी बुलाया गया था क्या? ये हमारा मैंने पचत नहीं किया कि संजय गांधी वहां क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर विश्लेषण करेंगे। उस विश्लेषण को समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, चूंकि हम तक विश्लेषण करना खबर तो आप लोग। तो वो संजय गांधी क्या करने गए थे? देखिए, प्रशांत किशोर को अब क्या चाहिए? विधायक बन गए। उनकी महत्वाकांक्षा क्या है? व्हाट डज ही वांट टू बी? वो क्या बनना चाहते हैं? क्या उनका गोल है? समझने का प्रयास कीजिए। चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो बिहार में चौमुखी विकास, एकदम क्रांतिकारी चेंज और परिवर्तन चाहते हैं। तो संभव कैसे बा? तबे न बा जब मुख्यमंत्री बनब, तार पार्टी जीते। आ तारा भी तो पार्टी तार तबे जीती जब उतना वोट हुई। आज के तिथि में अब बिहार के तू कतनो आदमी के माइंडसेट कतनो बदल ल, जात के तू ना निकाल सकेला। फॉर टाइम बिंग निकाल ले। जैसे अभी चुनाव भइल, आप जीत गए, उसमें बीजेपी के जितने कैडर, जितने नेता, कार्यकर्ता, वोटर सब नाराजगी थे, बीजेपी से नाराजगी थे। उसका एक उदाहरण भी हम दे देते हैं। नाराजगी इसमें ज्यादा रोल प्ले किया इनको जिताने में और बीजेपी को हराने में। इनके कई समुदायों की बैठक होती है, मीटिंग होती है चुनाव के समय में। तो एक बिजनेस क्लास का समुदाय, हम ना बताए, समझिए जा, बैठक भई रहा, जहां ये गए थे। चुनाव अभी संपन्न ना भी रहे, तो समुदाय के लोगों ने कहा कि हम लोग आपको देंगे, और दिया भी। हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन हम लोग वोट आप ही को देंगे। फिर उन लोगों ने इनके जाने के बाद, भाई बीजेपी के काहे वोट देंगे? तो बीजेपी को सबक सिखाना है, हराना है। और बीजेपी हार गई। उसके बाद उन लोगों ने एक पार्टी किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि फिर प्रशांत किशोर को बुलाया जाए। कहा कि अब कहे दी, ये अचीव्ड आवर गोल। हमारा गोल यही था कि बीजेपी को सबक सिखाना था, तो हमने सबक सिखाया था। तो अब क्या जरूरत है? आप समझिए इस चीज को। हमने बीजेपी को सबक सिखा ही दिया, तो अब प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है? अब सीख ही जाएगी वो। बीजेपी प्रशांत किशोर को क्या चाहिए? वोट चाहिए। कहां है वोट? राजद के पास है 23-24%, चुनाव के आधार पर कहते, पिछला चुनाव में। बीजेपी के पास लगभग 21%, 20-21%।
जेडीयू के पास 19%, यही 3 के पास वोट बा। प्रशांत किशोर किसका वोट तोड़ेंगे? जेडीयू को का तोड़ेंगे, बीजेपी का तोड़ेंगे, और फिर या तो तेजस्वी का वोट देंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी का वोट टूट जाएगा? चुनाव एक बांकीपुर से आप मत कि यादवों ने भी दे दिया, ये ने वो नहीं। अब हम लोग जो विश्लेषण करेंगे पूरा बढ़िया से विश्लेषण करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक को लालू प्रसाद यादव द्वारा तैयार किया इस वोट बैंक को कोई तोड़ देगा। फिलहाल हमारा दिक्कत नहीं है। ये टेम्पोररी में भले यादव भी दे दिए, मुसलमान भी दे दिए, बिकॉज दे हैड टू सी डिफीट ऑफ बीजेपी, वो पूरा हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अब धीरे धीरे, चूंकि परसों ही इनका कार्यक्रम है तेजस्वी यादव का, अब ये एक्टिव भी होंगे। हम पहले ही कहनी है कि जातीय सोच को न मिटा चाहिए। जब पत्रकार में जातीय सोच होला, पढ़ लिख गया पर जातीय, अरे पत्रकारों में उतने बा तनी मनी हमरा के आदमी समझ जाए कि से भूमिहार समाज के जो लोग बा, एक से एक पढ़ल लिखल फोन क के समझ जाए कि से गाड़ी देता है। मैं आप देखते भी होंगे, रील भी चला रहे हैं। अरे भाई, मैं अपनी बात कहता हूं और उस बात पर मैं कायम रहता हूं। बाकी आपको जो करना होगा स्वतंत्र है, करते रहिए। जो भी अहित करना है करते रहिए। वाणी से कीजिए, हाथ गोड़ से कीजिए, हथियार से कीजिए, तो हम तो भैया है। लेकिन मैं बोले देख लीजिए, इसलिए नहीं जा सकता है। भूमिहार समाज की बैठक हुई और पूर्व डीजीपी भी उसमें भाग लिए, जो आईआईटीएन पैदा करते हैं, और भी कई लोग बने एक से। उसी तरह राजपूत का होता है तो करते हैं, सब जात में अपना। तो इसीलिए वकालत, वकील चले जाइए, जज चले जाइए, पत्रकार चले जाइए, ब्यूरोक्रेसी भी चले। यही सब हम कहते हैं कि नहीं जाएगा। इसीलिए कहीं से भी तेजस्वी यादव का वोट बैंक टूटने या कटने वाला मुझे नहीं लगता है। लेकिन प्रयास करने में क्या है, बीजेपी का भी वोट कटेगा नहीं। अभी तो एक काकरोच जनता पार्टी भी आ रही है, आ ही गई है कई मुद्दों को लेकर के। जंतर मंतर पर जीत के बाद 7वें आसमान पर लोग हैं। हाँ, तो केकर कमजोर कड़ी, केकर माचल बात, तो जेडीयू के माथा जौन बा, जेडीयू के जे माथा बा, ओकरा माथा में बाथा कबर गइल बा। तो जेडीयू तो बिना माथा के हो गइल बा। अभी जौन कंट्रोल कर रहा वहां अमित शाह, बीजेपी के भी जेडीयू के भाया एलएस का मतलब आप समझते ही रही हैं। अब जो है तो जब तक से बढ़िया बरियार वोट बैंक ना हुई, कर ले 19% वोट बैंक बा। ऐसे मान के चलिए 16, 14, 15, 16% नीतीश कुमार के पास हमेशा ही वोट बा। तो वो वोट बैंक के अगर उस साथ आ जाए प्रशांत किशोर के, वो वोट बैंक अगर आ जाए और वह उसी वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए ये प्रयासरत हैं। और मान लीजिए कि अगर हम चीफ मिनिस्टर न बने, लेकिन चीफ मिनिस्टर का टोटल डिफैक्टो अगर हम रहे, डिफैक्टो, और हमारा अधिकार हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये व्यवस्था, तो मान लीजिए कि हम मुख्यमंत्री न बन पाए, लेकिन मुख्यमंत्री का अधिकार जैसे शुरुआती दौर में क्या था, मगध सम्राट चाणक्य ही चलाते थे। जब सम्राट अशोक को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बनाया था, नंद वंश को हिला करके, हटा करके, याद है ना, वही चलाते थे। इनका जो गेम प्लान है, जो मैं समझ रहा हूं कि किसी न किसी तरह मैं
जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उसको अपने साथ ले लूं। अब हालांकि कुछ वोट बैंक इनका भी बन गया है, जो होला ना आदमी की नहीं भाई, हाँ प्रशांत किशोर अब पूछिए मत, ये है वो कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर इज नॉट गांधी। गांधी जी या नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, ये वो नहीं है, ये आप जान लीजिए। लेकिन तब है कि अभी जो पॉलिटिकल बहुत सारे जीव हैं उनसे ये बेहतर है, समझदारी भी बेहतर है, डिवोशन है। तो अगर ये हो जाता है, इफ ही सक्सीड्स, और जिस तरह से मैं अपने कल वाला स्टोरी में आपको बताया था कि डिफरेंसेस जो मैं देख रहा हूं बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू, निशांत हो जाएंगे सीएम चंद्रगुप्त मौर्य और प्रशांत हो जाएंगे चाणक्य। अब देखिए इसमें वो सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी का वोट बैंक टूटने नहीं जा रहा है, बीजेपी का टूटने नहीं जा रहा है। ये अपने गोल को अचीव तभी करेंगे जब इनके पास बढ़िया से समझे कि 20-22% वोट की व्यवस्था हो जाए। अब उसमें आगे में देखिए और भी कई इनका है, और कई चीज है जो देख रहा हूं मैं, अभी देख रहे होंगे। पॉलिटिकल फॉर्मेशन बाद के दौर में पॉलिटिक्स कहां कैसे शेप ले लाई कोई नहीं जानत। हमें चिराग पासवान की तरफ भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, कई लोग हैं क्या क्या के भैया हम नहीं जानत, ज्यादा बहुत दिक्कत। अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल छात्र जो हैं हॉस्टल, कोचिंग और कॉलेज में आ रही समस्याओं को दर्ज कराएंगे। दर्ज कराने से ही नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, दर्ज तो होगा, उसका रिड्रेसल होना चाहिए, उसको देख करके उस समस्या का निदान जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, कि स्कूल ठीक करो अभियान शुरू हो गया है पूरे देश भर में, और बिहार में स्कूल की क्या हालत है आप देख रहे होंगे कि वायरल एक वीडियो है जो आपके विधानसभा क्षेत्र तारापुर का है, जहां बच्चे और बच्चियां पानी में हिल करके जा रहे हैं, कुछ नहीं है वहां पर। तो उससे समझ सकते हैं कि पटना में ही बिहार की क्या स्थिति है। इसको थोड़ा सा आप इसको कि जैसे इसमें कि 30 दिनों के अंदर उसका समाधान हो जाएगा, समझना, ये आपको देखना चाहिए। अब चलिए लास्ट में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि राष्ट्रीय कमेटी नितिन नवीन ने अपनी टीम बना ली है। उन्होंने अपनी टीम बना ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कितना दिन हो गया, अब टीम नहीं बनी थी लेकिन उन्होंने टीम बना ली, और टीम में कई चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा पावरफुल आदमी एक हुआ करते थे अरुण सिंह, अब कहते हैं कि वो राजनाथ सिंह के क्लोज रिलेटिव भी हैं, भाई के नहीं है, लेकिन ये चर्चा है। राजपूत हो राजपूत हो, जोड़ा जोड़ा पे तो ही जाइए। ही वॉज रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया अरुण सिंह को। अरुण सिंह के दस्खत से समझ किसे नितिन नवीन जब आई रहे घड़ी बन रहा, बड़ा पद, उनके जगह पर तरुण चुग को बनाया गया है जो पंजाब के हैं। हो सकता है पंजाब में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव है इसीलिए उसको ध्यान में रख करके। और मैं देख रहा था कमेटी को, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं भी इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। बिहार से शिवेश राम को बड़ी जिम्मेवारी नेतृत्व दे रहा है। नेतृत्व तो मैं अभी भी मानता हूं मोदी और शाह को। देखिए चुनाव हार गए शिवेश राम, सासाराम से भाजपा के टिकट पर लड़े, हार गए। उनके पिताजी वहां से एमपी मंत्री भी थे, तुरंत इनको राज्यसभा में भेजा गया। अब तुरंत देखिए एससी मोर्चा, राष्ट्रीय एससी मोर्चा का उनको हेड बना दिया गया। ये छोट मोट नहीं है। सिद्धार्थ शंभू जो हैं उनको भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। सिद्धार्थ शंभू के बारे में मैं बता दूं, ये मोतिहारी
बेतिया माने उस साइड के हैं, चंपारण के हैं। एंड ही इज वेरी क्लोज टू संजय जायसवाल एमपी, बेतिया एमपी, पश्चिमी चंपारण एमपी। और जब संजय जायसवाल अध्यक्ष थे पार्टी के, उस समय इनको जो है कमेटी में लाए थे और ये माना जाता है कि उन्होंने ही इनको बनवाया। नागेंद्र जी तो बिहार के हैं, नहीं उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनको भी जगह मिली है, लेकिन कौन जगह का पद है बुझाते नहीं। कोसे ऋतुराज सिंह के भी मिलल बा, कौन पद है भैया हमारा ना बुझाइल। एडजस्टमेंट हो सकता है किया गया हो। और सबसे बड़ी बात जो अनएक्सपेक्टेड, संजय मयूख को मीडिया टीम से हटा दिया गया। इतना दिन से संजय मयूख जैसा मीडिया से तालमेल रखने वाला, संबंध रखने वाला, जिसे हम जानते नहीं, समझे कि नन्या नहीं है। तो संजय मयूख कितना दिन से हम जानते हैं, मुझे लगा था कि अरे भाई 30 वर्ष से हम जानता नहीं। गजब का उस आदमी में बोलने का एकदम बुझाई कि मिश्री लेखा मीठ बोली बड़े इस मर्तबा के बाबा, मैंने कहीं से भी कोई हेलो संजय मयूख तनियों को छूट, अरे भैया अभी किसी पत्रकार का जो संबंध, जो मीडिया में रहते हैं, पार्टियों के मीडिया में, और मीडिया पत्रकार से संबंध में, उसमें वो महारत हासिल था। नितिन नवीन ने क्यों हटा दिया उनको? लोकल राजनीति है क्या? वो भी यहां से टिकट के उम्मीदवार थे। और होता है जात, जैसे लोहा लोहा के काटे लगू, वो सही भैया जात जात के काटेला। इस सब पार्टी में होला, सब जगह होला। तो कद ढेर मत बढ़ जाए, कद ढेर मत बढ़ जाए, बड़ा दिक्कत होला। इसे ढेर कद बढ़ाऊं करना चाहिए, बेचारे शहीद हो गए। ठीक, तो आज खातिर कितना काफी हुआ। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का